आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। सेतु सुविधा केंद्र में ऑनलाइन खिदमत का सर्वर चल रहा है कचवे की रफ्तार। 3,500 सर्टिफिकेट हुए मजदूद। लाडली बहन योजना और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट के उसूल के लिए तलबा और लाडली बहनें मुश्किलात और दिक्कतों के शिकार। सर्वर दौड़ने का है इंतजार। अब शहरियान को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से दिए जाने वाले पैदाइश, मौत समेत दीगर 8 सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। CRS वेबसाइट के जरिए घर बैठे हासिल किए जा सकेंगे ये सर्टिफिकेट। शहरियान ने किया मसर्रत और इत्मीनान का इजहार। उभरते नौजवान शायर बिलाल अनवर के मजमूए नई दस्तक का शानदार रस्मी इजरा और महफिल मुशायरा मुनक़िद। नामवर अहलियान अदब व शोरा ने की शिरकत। बिलाल अनवर को दी गई मुबारकबाद। और बारिश के मौसम के वबाई अमराज और डेंगू व मलेरिया से निमटने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ शोबे हुए मुस्तैद व सरगर्म। अबेटिंग और अवामी बेदारी मुहिम जारी। अवाम से ताउन की अपील। अब खबरें तफसील से। सेतु सुविधा केंद्र में ऑनलाइन खिदमत का सर्वर सुस्त रफ्तार हो जाने के सबब 3,500 सर्टिफिकेट के काम अटक जाने की खबर मुताल्लिक़ा ज़राए से मिली है। आया रहे कि लाडली बहन योजना के लिए ख़वातीन व स्कूली तलबा की इस मरकज़ पर इन दिनों भीड़ देखी जा रही है। नाजरीन, रियासत में वज़ीर आला लाडली बहन योजना के ऐलान के बाद ख़वातीन ने सेतु सुविधा मराकज़ से ज़रूरी कागजात सदाकतनामे हासिल करने के लिए यहाँ भीड़ लगा दी है, जबकि नए तालीमी साल की शुरुआत पर तलबा को दरकार ज़रूरी सर्टिफिकेट के लिए तालिब इल्मों का भी हुजूम इन सेंटर्स पर देखा जा रहा है। इसी बीच 1 जुलाई से महा ऑनलाइन सेवा का सर्वर भी सुस्त रफ्तार हो गया है और दस्तावेज अपलोड करने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो रहा है, जिसके सबब सेतु में कमोबेश 3,500 सर्टिफिकेट पेंडिंग हो जाने का खुलासा सामने आया है। अब शहरियान को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट हासिल करने AMC दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। उन्हें अब नए CRS वेबसाइट से घर बैठे सर्टिफिकेट व मुख्तलिफ दस्तावेज हासिल होंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए ने दी है। वाज़ेह हो कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर से मुख्तलिफ दस्तावेज सर्टिफिकेट हासिल करना शहरियान के लिए एक वबाल जान साबित होता है। उन्हें अपनी ज़रूरत के सरकारी कागजात और सर्टिफिकेट लेने के लिए दफातर के चक्कर लगाने में अपनी जूतियाँ घिसनी पड़ती हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने अब शहरियान की ज़रूरत की तकमील का घर बैठे ही इंतज़ाम कर दिया है और वो इस वेबसाइट पर एक क्लिक के जरिए घर बैठे पैदाइश और अमवात के सदाकतनामों समेत 8 किस्म के सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से हासिल कर सकेंगे और उन्हें इन कामों के लिए वार्ड के दफातर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सहूलत के दिए जाने पर शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि इसके सबब अब उन्हें सरकारी काम आने जरा थाम की नौबत नहीं आएगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने स्मार्ट सिटी के तहत नई और जदीद तकनीक के जरिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी की कोशिशों के तहत म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और हेल्थ कंट्रोल रूम के हेड शेख अशफाक की कोशिशों से हुकूमत की जानिब से ये CRS वेबसाइट अपडेट कर दी गई है और अब शहरियान इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। नवमुंतखब MP और साबिक राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे के हाथों सिडको N9 में सीमेंट रास्ते और नई ड्रेनेज लाइन के काम का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन की यह तकरीब सिडको N2 के J सेक्टर के तहत मुनक़िद की गई। ये भूमि पूजन रुकन पार्लिमान संदीपान भूमरे और शिवसेना शिंदे ग्रुप के जिला सदर राजेंद्र जंजाल के हाथों अमल में आया। इन कामों के लिए भूमरे ने 1,65,00,000 का फंड मुहैया करवाया है, जिसके लिए J सेक्टर के तमाम साकिनान ने भूमरे और जंजाल का तहदिल से शुक्रिया अदा किया और उनका इस्तकबाल किया है। जबकि इस सीमेंट रास्ते के काम और मंजूरी के लिए युवा नेता अवधूत अंधारे ने खुसूसी नुमाइंदगी और मेहनत की थी। भूमरे ने मज़ीद तरक्याती कामों के लिए फ़ंड की फराहमी का तयक़ुन इस मौके पर शहरियान को दिया है। इस तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान व साकिनान मौजूद थे। कार्यक्रमाला बऱ्याच ठिकाणी जायचे, त्याच्यामुळे मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो आणि आता राजभवनात सांगितलं की आपल्या या 65 लाखाचा निधी एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आशीर्वादाने आपल्याला हा निधी मिळालेला आहे।
म्हणून मला सांगायचं की सगळ्यात जास्त निधी आपल्या या भागात देण्याचं काम आपल्या या बारिश के मौसम के वबाई अमराज से बचाव के लिए एएमसी के मुताल्लिका शोबे की अबेट मुहिम में 176 घर मच्छर व अलाइयों से आलूदा पाए गए। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में कारपोरेशन का शोबे सेहत इस मुतालिक निहायत चाको चौबंद हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से पिछले दिनों 2 जुलाई से 8 जुलाई तक एक रास्त अबेटिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 3 जोन के मलेरिया मुलाजमीन, जोनल सुपरवाइजर, सेहत इंस्पेक्टर्स वो सेहत मुलाजमीन, ANM और आशा वर्कर्स ने मुश्तरका तौर पर खिदमत अंजाम दी और जरासीम और कीड़े मकोड़ों की अफजाइश के इंतहाई मखदूश व हसास मकामात और इलाकों में ये जायजा व इंस्पेक्शन मुहिम के बाद मुलाजमीन ने हर एक घर का जायजा लिया और यहाँ एहतियाती इक़दामात जैसे ब्रीडिंग साइट को तल्फ करना, MLO ऑयल का छिड़काव, गप्पी मछलियाँ छोड़ना और लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक रहनुमाई जैसी सरगर्मियाँ अंजाम दी गईं। 5 जुलाई को सतारा देवलाई में इस मुहिम का इफ्तिताह म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया, जिसमें दीगर जिम्मेदार अफसरान और जोन के मुताल्लिका मुलाजमीन मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलेरिया डिपार्टमेंट की जानिब से जोन नंबर 8 में वबाई अमराज व मलेरिया से बचाव के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाई गई और घर घर जाकर साकिनान की काउंसलिंग की गई। जोन नंबर 8 सतारा देवलई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मज़कूरा शोबे की जानिब से डेंगू, सर्दी बुखार से बचाव व तहफ़्फ़ुज़ का महीना और मानसून से कबल मक्खियों मच्छर पर काबू पाने की मुहिम का प्रोग्राम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत और रहनुमाई के तहत और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की सरकर्दगी में म्यूनसिपल डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की हिदायत में वबाई अमराज की माहिर डॉक्टर सुमैया सैयद, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी हिवराड़े और सुपरवाइजर कल्याण मोरे की निगरानी में सुपरवाइजर शेख अनवर ने जोन 7, 8, 9, 10 के फवारनी के मुलाजिमीन और आशा वर्कर्स के मारिफत वार्ड नंबर 109, 110, 111, 114 और 115 के इलाकों में ये मुहिम चलाई, जिसमें फवारनी व बीटिंग करने के साथ साथ एक बेदारी प्रोग्राम डॉक्टर अर्चना राणे की मौजूदगी में यहाँ पर मरकजी प्राइमरी स्कूल में लिया गया। इस प्रोग्राम में डेंगू से बचाव का हल्फ लिया गया। मुलाजिमीन को राणे मैडम ने डेंगू से मुतालिक मालूमात दी और फिर स्कूल के तलबा के साथ एक रैली निकाल कर घर घर बेदारी का पैगाम दिया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका 58 मुलाजमीन और सतारा देवलई के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने नए बैंक खाते नहीं खोले, जिसके सबब उनकी तनख्वाहें रुक गई है। यहाँ रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने मुलाजमीन की सहूलियात के पेश नज़र पिछले 2 माह में सभी अफसरान मुलाजमीन के नए खाते खोले हैं, ताहम उनमें से कई मुलाजमीन ने अभी तक खाते नहीं खोले, जिसके सबब उनकी इस माह की तनख्वाहें रुक गई हैं। इस तरह की इत्तला देते हुए कॉरपोरेशन के मुताल्लिका अकाउंट शोबे के ज़राए ने तयक़ुन दिया है कि आइंदा माह से सभी मुलाजमीन को हर माह की 1 तारीख को उनकी तनख्वाहें उनके खातों पर जमा कर दी जाएंगी। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल मुलाजमीन अफसरान को AMC की जानिब से बैंक के मारिफत, बीमा और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए पिछले कुछ माह कबल मकामी यूनियन बैंक के साथ माहिदा करके इस बैंक में सभी मुलाजमीन के खाते खोले गए और अब इस बैंक से उन्हें तमाम सहूलियात दिए जाने की मालूमात मिली है और कई दिनों से ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। अकाउंट सेक्शन जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेगा, तमाम मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें भी हर माह 1 तारीख को मिल जाया करेंगी। ताहम इत्तला मिली है कि 174 मुलाजमीन ने अभी अपने अकाउंट नहीं खोले, जबकि उनमें से कुछ ने दरखास्तें दाखिल कर रखी हैं और आइंदा 2 दिनों में बाकी मुलाजमीन के भी खाते खोल दिए जाएंगे। इस तरह की मालूमात भी ज़राए ने दी है। शहर के उभरते नौजवान शायर बिलाल अनवर के मजमुआ कलाम नई दस्तक का शानदार रस्म इजरा व महफिल मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। ये तकरीब गुज़िश्ता शब मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद हुई। शहर खजस्ता बुनियाद औरंगाबाद ने हमेशा इल्म अदब की आबियारी की है और वली दखनी के इस शहर से आज भी मैदान इल्म अदब को नए नए जवाहर और गौहरहाय नायाब ज़हूर पजीर होते रहते हैं। इन्हीं नए जवाहर पारों में नौजवान व उभरते इस शायर बिलाल अनवर का भी नाम आता है, जिसने नहायत कलील अरसे में शायरी के आसमानों में उड़ान भरी है। बिलाल अनवर की किताब नई दस्तक के इजरा के लिए गुज़िश्ता शब मुनक़िद रस्म इजरा और महफिल मुशायरा की सदारत मारूफ मुहक़्क़िक़, शायर व अदीब
और तनकीद निगार डॉक्टर इर्तकाज़ अफजल ने फरमाई। इस तकरीब की निज़ामत मरहूम कोहनमश्क उस्ताद शायर JP सईद के साहिबजादे जावेद निदा ने की, जबकि इस महफिल मुशायरा में कलाम खानी करने वाले शोराए कराम में शाह हुसैन नहरी, फ़ारूक शमीम, असलम मिर्ज़ा, ख़ान शमीम, उबैद आज़म आज़मी, मुनफरिद लबो लहजे के शायर कमर एजाज, डॉक्टर कमर सिद्दीकी, काजी जावेद निदा, डॉक्टर रशीद अशरफ, डॉक्टर अहरार आज़मी, डॉक्टर यूसुफ साबिर, मौलाना मुस्तफ़ा खैरी, अब्दुल अज़ीम फैज़ान, साद मलिक और ख़ुद साहिब किताब बिलाल अनवर ने कलाम खानी की। मुशायरा देर रात तक जारी रहा, जबकि रस्म इजरा के मौके पर शहर के कई अहले इल्म व अदब मौजूद थे। सामईन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तमाम इल्मी, अदबी और शेरी हलकों से बिलाल अनवर को उनके नए मजमूए कलाम के इजरा पर मुबारकबाद दी गई। बिलाल अनवर के शेरी मजमूए नई दस्तक के इफ्तिताह पर मबनी है। इस जलसे के सदर आली वक़ार उस नस्ल को वो रास्ता दिखाइए जिस पे चल के वो ख़ुद बड़े हो जाएं। आप उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए, और ना अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई किसी को बड़ा या छोटा बना सकता है। लेकिन हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि हम बुज़ुर्गों का, उन्होंने कहा कि मैं नसीहत करूं तो ज़ाहिर है कि मैं बुज़ुर्ग ही हो गया हूँ। तो हम बुज़ुर्गों का बुनियादी काम यह है, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जो भी आपसे मिलने आए, आप अपनी बुजुर्गाना अचकन की जेबक से जुगनू निकाल के उसके रास्ते पे डाल दीजिए, रोशन होगा, वो खुद सफ़र तय कर लेगा। और बिलाल अनवर, मैं समझता हूँ ये सफ़र बड़ी आसानी से लेकिन बेइंतहा मेहनत, मशक्क़त, नज़्म व ज़ब्त, एहतिमाम, बुर्दबारी, आजिज़ी और इनके सारे के साथ तय किया है। और मैं समझता हूँ इसके लिए बिलाल अनवर काबिल मुबारकबाद है। बिलाल अनवर के पास बड़े सीधे साधे शेर, लेकिन ऐसे शेर कि वो दिल में उतर जाए। इसमें मैंने मजमून भी लिखा है, कभी फुर्सत से आप हजरात मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। उनका सिर्फ एक शेर मैं यहाँ सुनाऊँगा, वक्त है नहीं, मुशायरा भी सुनना है। तुम्हारी आँखें समंदर तो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरा। क्या लहजा देखिए, एक नौजवान बच्चा है और इस लहजे में आपसे मुखातिब है कि तुम्हारी आँखें समंदर तो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरा, समंदरों में उतरने की रस्म छोड़ गया। तुम्हारी आंखें समंदर तो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरा, समंदरों में उतरने की रस्म छोड़ गया। ये जो लहजा है, ये वो लहजा जो है, मैं समझता हूँ कि उस पूरी रवायत की मीरास है जो वली, सिराज, सफ़ी, बशर, काजी सलीम से होती हुई बिलाल अनवर तक पहुँची है। लिहाजा बिलाल अनवर की पजीराई करते हुए हम इस पूरी रस्म की पजीराई कर रहे हैं। इस पूरी रस्म को, इस पूरी रवायत को मैं समझता हूँ कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं बिलाल अनवर की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम का शुक्रिया, खुसूसी तौर पर जो मुंबई से हमारे मेहमान इस जलसे में शिरकत की गरज से आए हैं, उन तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी कि आपने न सिर्फ इस जलसे की बल्कि इस शहर की भी रौनक बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ और उसके कुछ सालों बाद बिलाल से मुलाकात हुई, तो बिलाल उस वक्त से ही, शायद आज से तकरीबन 10 साल पहले, इस बिलाल की उम्र बहुत कम होगी, उसी वक्त से बिलाल की दिलचस्पी अदब में थी। और हम विरासत नाम से जो सफ़ा निकालते हैं जिसमें पूरी अदबी सरगर्मियाँ, उसके अंदर जितनी अरबी तहरीरें होती है वो शाये होती है हर जुमेरात के दिन, तो बिलाल ने माशाल्लाह उसी आज से तकरीबन 10 साल पहले दिलचस्पी बताकर, ख़ुद की ख्वाहिश बताकर मुझसे कहा कि सर मैं विरासत का सफ़ा संभालना चाहता हूँ, मैं उसकी टाइपिंग करना चाहता हूँ। उस वक्त बिलाल टाइप किया करते थे सिर्फ। तो ये जोश और ये जज्बा और ये अदब की तई दिलचस्पी ये उसी वक्त से है, इसीलिए मैं बिलाल को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बिलाल से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक़ है वो मेरी नज़र में 4 और लोग हैं कि जिनकी वजह से बिलाल आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि आज उनका मजमूए कलाम यहाँ पर शाये हो रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को, उनके वालिद मोहतरम को, उनकी वालदा को और
बिलाल की शरीक हयात को, जिसने 2 साल हुए अभी बिलाल से शादी हुए, लेकिन उसने बिलाल को डिस्टर्ब नहीं की, उसको अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसके मजमुआ शाये करने का पूरा मौका फराहम किया। तो मैं बिलाल की शरीक हयात को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और एक और शख्स और एक और अंजुमन जिसका आज के माशरे में हम बहुत कमी महसूस करते हैं कि हम बहुत जल्द, और इसी कमी की वजह से आज हमारी नई नस्ल मुख्तलिफ़ मैदानों में अपना मकाम नहीं हासिल कर पा रही है, और वो कमी है नई नस्ल को हौसला देने की कमी, नई नस्ल को सपोर्ट करने की। और वो काम और उस कमी को आज दूर किया है मतले अदब फाउंडेशन के काजी नवीद साहब को। ज़ोरदार तालियों से काजी नवीद साहब का इस्तकबाल करें। लेके दिल जब सामने जाना हुआ, लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। साहिल के पास कोई घरौंदा दिया गया, साहिल के पास कोई घरौंदा दिया गया, दरिया को मौज मौज तमाशा दिया गया। साहिल के पास कोई घरौंदा दिया गया, दरिया को मौज मौज तमाशा दिया गया। ताले पड़े हुए हैं मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पर, ताले पड़े हुए हैं मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पर, क्यों मुझको बोलता हुआ लहजा दिया गया। ताले पड़े हुए हैं मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ पर, क्यों मुझको बोलता हुआ लहजा दिया गया। वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता, वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, फोन करने में ज़माना नहीं लगता जाना। वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, फोन करने में ज़माना नहीं लगता जाना। अब मतलब गज़ल का मतलब पढ़ना लिखना बस एक बहाना है, पढ़ना लिखना बस एक बहाना है, चंद यादों से जी छुड़ाना है। पढ़ना लिखना बस एक बहाना है, चंद यादों से जी छुड़ाना है। कैसे सूरत से दोस्ती कर लें, कैसे सूरत से दोस्ती कर लें, मोम के शहर में ठिकाना है। फुलंब्री में रुकने असेंबली हरिभाऊ बागड़े के हाथों 72 रोजगार सेवकों को टैब तकसीम किए गए। ये तकरीब शहर के पंचायत समिति दफ्तर पर मुनक्किद हुई। टैब की यह तकसीम फुलंब्री और ताल्लुके के 72 रोजगार सेवकों में की गई। पंचायत समिति के सभागृह में शनिचर के रोज मुनक्किद इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े के अलावा पंचायत समिति गट विकास अधिकारी उषा मोरे, ताल्लुका सेहत अफसर प्रसन्ना भाले, एजुकेशन ऑफिसर धसवाड़ीकर, साबिक सदर बल्दिया सुहास शिरसाट और CDPO हाटकर अनुराधा चौहान, सांडू जाधव, मनोहर सोनोने, अभिषेक गाड़ेकर और सर्जेराव मेटे समेत ग्राम सेवक वो ग्राम रोजगार सेवक और दीगर शहरियान मौजूद थे। इस मौके पर हुकूमत की दीगर फलाही व तरक्याती स्कीम और मंसूबों की मालूमात भी दी गई। MLA हरिभाऊ बागड़े ने भी हुकूमत की नई स्कीम मेरी लाडली बहन से मुताल्लिक मालूमात दी, जबकि तकरीब में शजरकारी कैसे और क्यों ज़रूरी है इस पर रहनुमाई करते हुए बारिश के मौसम के वबाई अमराज और डायरिया, डेंगू वगैरह से बचाव से मुताल्लिक जानकारी दी गई, जबकि पंचायत समिति अहाते में हरिभाऊ नाना के हाथों शजरकारी की गई। शहर से मुत्तसिल वालूज पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के ज़िमन में पीस कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। आ रहे कि 17 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस रोज बड़े पंढरपुर में लाखों ज़ायरीन विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए जाते हैं। हमारे शहर से मुत्तसिल वालूज पंढरपुर में भी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर मौजूद है और आषाढ़ी के रोज यहाँ भी शहर और अतराफ
जिला और इलाका भर से दिंडियां और मुख्तलिफ लोग पूजा व दर्शन के लिए जाते हैं। इस मौके पर पंढरपुर में यात्रा भी लगती है। इस ज़िमन में अमन व अमान के पेश नज़र विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में मंदिर ट्रस्ट व शहरियान समेत मुख्तलिफ इंतजामी शोबों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें हर सतह के एहतियाती और ज़ायरीन की सहूलियात के इंतजामात, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, दीगर सेहत खिदमात और अमन व अमान के पेश नज़र और गैर समाजी अनासर पर नज़र रखने के इंतजामात का जायज़ा लिया गया और मुफीद हिदायत दी गई। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट व ग्राम पंचायत के अहदेदारान और दीगर कई शोबों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से भी इंतबाह दिए गए कि अमन कानून में खलल डालने वाले या ऐसी कोशिश करने वालों के साथ इस मौके पर सख्ती से निपटा जाएगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर उस्मानपुरा के कपिल वस्तु बुद्ध विहार की जानिब से रामनगर स्मशान भूमि अहाते में शजरकारी की गई। इस मौके पर एक शख्स को कम से कम एक पौधा लगाने की तरगीब दिलवाई गई। यह शजरकारी यहाँ रामनगर शमशान भूमि के अहाते में अंजाम दी गई। साथ ही पौधा लगाने के साथ साथ उसकी हिफाजत और निगरानी व आबियारी पर भी जोर दिया गया। साथ ही महात्मा गौतम बुद्ध के धम्म पद पर मुश्तमल किताबों की तकसीम भी की गई। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पगारे, भीमराव मुगदल, अशोक तीनगोटे, इंजीनियर सुनील खंडारे, देवानंद गायकवाड़, अर्चना गायकवाड़, एडवोकेट प्रतिभा चौथमल, सुलोचना भालेराव, फुलनबाई दाभाड़े, सचिन पवार और उस्मानपुरा इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमामध्ये कपिल वस्तू बौद्ध विहार उस्मानपुरा यांच्यातर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये सगळे उपासक उपासिका रामानगर स्मशानभूमीच्या आवारात येऊन वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करीत आहेत। आज रोजी विश्व विख्यात वृक्षारोपण कार्यक्रम आज आयोजित केलेला आहे। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडं, जसं बौद्धिक झाड पिंपळाचं, वडाचं आणि बेलाचं, लिंबाचं यानेप्रमाणे जे 5 पवित्र वटवृक्ष आहेत त्याप्रमाणे इथं वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम झालेला आहे आणि जागतिक लेवलला सगळीकडे सदरचे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही बी आमच्या रमानगर याच्या स्मशानभूमीमध्ये सदरचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि अगदी सुंदर आणि सगळ्यांनी मदत केलेली आहे। सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहेत, सगळ्यांनी मदत केलेली आहे। सगळ्याच्या शुभेच्छेने सदरचा कार्यक्रम पार पडलेला आहे। त्याप्रमाणे त्या दृष्टिकोनातून हा एक भाग आहे की तत्कालीन बुद्धकालीन परंपराचा हा एक प्रकारचा छोटासा भाग ह्या कपिल वस्तू विहारातर्फे करण्याचं आयोजन या ठिकाणी खरोखर चांगलं केलं आहे। या ठिकाणच्या सर्व मी या उपासकांना मी या ठिकाणी धन्यवाद देत आहोत आणि अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम भविष्य काळामध्ये चालत राहो अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा करतो। सर्वांना पुन्हा एकदा जय भीम जय बुद्ध। छोटे बच्चों की मुल्कगीर तंजीम CIO की जानिब से यौम माहौलियात के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात समेत मुख्तलिफ फलाई और नेक पैगाम दिए गए। ये सरगर्मी रोशन गेट यूनिट की जानिब से चलाई गई। जमात इस्लामी हिंद की छोटे बच्चों की मुल्कगीर ज़ैली तंजीम CIO रोशन गेट शाख की जानिब से यौम माहौलियात के मौके पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, निज़ाम सफ़ाई और पौधे लगाने व उनकी आबियारी से मुताल्लिक़ इस्लामी और दीगर उमूर में इस्लामी तालीमात के पैगाम देने की गर्ज से रैली निकाली गई। अयार है कि जमात की ज़ैली तंजीम के ज़रिए जमात इस्लामी की सरपरस्ती में इन रैलियों का एहतमाम किया गया है, जिनमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लड़के लड़कियों ने बैनर्स और प्ले कार्ड के ज़रिए पानी की बचत, शजरकारी, सफाई व पाकीज़गी के इस्लामी फ़ज़ाइल और फ़ायदों से शहरियान को आगाह किया। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सेतु सुविधा केंद्र में ऑनलाइन खिदमत का सर्वर चल रहा है कचवे की रफ्तार। 3,500 सर्टिफिकेट हुए मजदूद। लाडली बहन योजना और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट के उसूल के लिए तलबा और लाडली बहनें मुश्किलात और दिक्कतों के शिकार। सर्वर दौड़ने का है इंतजार। अब शहरियान को म्यूनसिपल कारपोरेशन से दिए जाने वाले पैदाइश, मौत समेत दीगर 8 सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। CRS वेबसाइट के जरिए घर बैठे हासिल किए जा सकेंगे ये सर्टिफिकेट। शहरियान ने किया मसरत व इत्मीनान का इजहार। उभरते नौजवान शायर बिलाल अनवर के मजमूए नई दस्तक का शानदार रस्मी इजरा और महफिल मुशायरा मुनक़िद। नामवर अहलियान अदब व शोरा ने की शिरकत। बिलाल अनवर को दी गई मुबारकबाद। और बारिश के मौसम के वबाई अमराज और डेंगू व मलेरिया से निपटने
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ शूबे हुए मुस्तैद व सरगर्म। अबेटिंग और अवामी बेदारी मुहिम जारी, आवाम से ताउन की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।